हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे, अपने यहाँ पे देखेंगे कि मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनका बेसिक्स देखेंगे। बेटा आज अपन यहाँ पे मैथ्स का कुछ बेसिक देखेंगे, लाइक आपके जो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, वो कैसे निकलते हैं, वो सारी चीज़। प्लस आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप सभी बच्चों को जो है मिनिमम कम से कम बेटा आपको 50 तक स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको और ज़्यादा होते हैं तो दैट्स वेरी वेल एंड गुड, बट 50 तक तो बेटा आपको मतलब मस्ट है, आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए बेटा, ठीक है। और आज अपन यहाँ पे बेटा ट्रिक्स देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू अपन आज स्क्वायर्स निकालना यहाँ पे सीखेंगे कि यहाँ पे अगर अपने को 100 का स्क्वायर निकालना है या 100 से ज़्यादा का स्क्वायर निकालना है तो वो अपन विद इन सेकंड्स के अंदर वो चीज़ अपन कैसे निकालेंगे। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन 200 तक स्क्वायर लर्न करनी, 500 तक स्क्वायर लर्न करनी, कितने स्क्वायर्स लर्न करोगे बेटा, ठीक है। बट मिनिमम आपको 50 तक लर्न होने चाहिए। आप सभी बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा स्क्वायर्स का, जो कि आपको लर्न करना रहेगा, ठीक है बेटा। प्लस अपन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो देखो अपन देखते हैं बेटा, सबसे पहले अपन क्या चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा अपन स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। अपन किसके बारे में बेटा, स्क्वायर्स के बारे में। ये देखो अपने स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a into a is equal to a square। मींस a यहाँ पे बेटा कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, लाइक 2 into 2 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 2 into 2 is equal to ये हो गया आपके 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। प्लस कहीं पे आपको अगर लिखा हुआ दिख जाए 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको 3 into 3 कर देना है बेटा। यहाँ पे ये आपका 9 हो गया। प्लस देखो अगर अपन क्यूब की बात करें, क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब जैसे आपको यहाँ दे दिया 2 का क्यूब, इसका मतलब आपको बेटा यहाँ पे 3 बार 2 लिखना है, और 3 टाइम्स अगर आप 2 लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है बेटा। ये चीज को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो अपन यहाँ पर फॉर्मूलाज देखते हैं कुछ। सबसे पहले बेटा ये चीज समझ लो, देखो स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं। 11 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होगा, 19 का 361 होगा एंड 20 का 400 होगा बेटा, ठीक है। अब अपन देखें 21 का स्क्वायर क्या होगा आपके, 21 का स्क्वायर 441 होगा, 22 का स्क्वायर 484 होगा, 23 का स्क्वायर 529 होगा, 24 का स्क्वायर आपके 576 होगा बेटा, ठीक है। 25 का स्क्वायर आपके 625 होगा, 26 का स्क्वायर आपके 676 होगा, 27 का स्क्वायर आपके 729 होगा, 28 का स्क्वायर आपके 784 होगा, 29 का स्क्वायर आपके 841 होगा एंड 30 का स्क्वायर बेटा आपके 900 होगा। तो ये अपन स्क्वायर्स निकालते कैसे हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो सेम डिजिट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका स्क्वायर निकल जाएगा बेटा, ठीक है। लाइक आपको 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 के स्क्वायर का मतलब क्या है, आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 9 की पावर 2 बेटा। ये जो है इसको अपन बोलते हैं बेटा पावर। क्या चीज बोलते हैं, पावर। पावर का मतलब ये फिगर्स है वो आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, ठीक है। तो ये 9 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 9 into 9 स्क्वायर 81, ठीक है बेटा। ये ऐसे निकलते हैं अपने, ये बात तो बेटा अपने स्क्वायर्स की, किस चीज की बात की बेटा अपने, ये बात को हुई थी स्क्वायर्स की। अब अपन बात करते हैं बेटा क्यूब की। क्यूब भी तो याद होना चाहिए, क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूब का देखो सिंपल सा मतलब होता है बेटा आपके, क्यूब का मतलब है किसी भी डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्या चीज करना बेटा, किसी भी डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मतलब आप फॉर्मूला इसका लिख सकते हो a into a, मतलब a का क्यूब। क्यूब का मतलब पावर होती है बेटा यहाँ पे, और जैसे स्क्वायर का क्या मतलब था, स्क्वायर की अपन पावर 2 टाइम्स थी ना, जैसे अभी अपन ने स्क्वायर निकाला तो उसकी पावर 2 थी, क्यूब में पावर होती है 3 टाइम्स बेटा, ठीक है। मतलब कोई भी डिजिट का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है सेम डिजिट से, ठीक है बेटा। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है सेम डिजिट से। सपोज आप 2 का स्क्वायर निकाल रहे हो, कितने का स्क्वायर निकाल रहे हो बेटा 2 का। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो बेटा, a into a मींस a क्यूब। अब इस a की जगह आप सपोज कर लो आपको जो है 2
का क्यूब निकालना है आपको। कितने का? 2 का क्यूब, मतलब 2 × 2 × 2, ये आपका 2 का क्यूब हो गया। अब इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं, जैसे 2 के क्यूब का आप सॉल्यूशन करोगे मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा आपके? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया आपका क्यूब। ठीक है, अब जैसे अगर अपन 3 की बात करते हैं कि अपने को 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 × 3 × 3 मतलब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 3 का क्यूब बेटा आपके 27 हो जाएगा। ये क्यूब की बात अपन बेटा ऐसे करते हैं, क्यूब ऐसे निकलते हैं बेटा अपने। ठीक है, भले आप देख लो 1 का क्यूब हमेशा 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी हमेशा 1 होगा बेटा। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है बेटा। 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728 होता है, 13 का 2197 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का 3375 होता है, 16 का 4096 होता है, 17 का 4913 होता है, 18 का 5832 होता है, 19 का 6859 होता है एंड 20 का 8000 होता है बेटा। कितना होता है? 8000 होता है। ठीक है, प्लस दूसरी चीज अपन देखो और देख रहे हैं यहाँ पे, अपन बेटा फॉर्मूलाज देखेंगे अपने यहाँ पे। ये देखो अपन ने स्क्वायर्स की बात कर ली और साथ ही साथ अपन ने बेटा क्यूब की भी बात कर ली। यहाँ पे स्क्वायर कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया। ये तो बेटा लॉन्ग मेथड होता है, अपन शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स से अपन स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लो जो आपके काम में आते हैं, और भी फॉर्मूलाज अपन पढ़ेंगे वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे दे रखा है बेटा अपने a की पावर m * a की पावर n क्या होती है इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होगी बेटा। क्या होगी? a की पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला दे रखा है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, इसका क्या होगा? a की पावर m माइनस n। ये आपको सीधे फॉर्मूला दे रखे हैं, आपको याद होने चाहिए बेटा, टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए ये चीज आपको। तीसरा फॉर्मूला क्या दे रखा है? a की पावर m टू द होल स्क्वायर n, मतलब आप इसको जब ओपन करेंगे, देखो आप कोई भी मैं आपको समझाऊं, ये दे रखा है आपको a की पावर m, ये देखो बेटा मैं आपको दोबारा यहाँ देखो a की पावर m टू द होल स्क्वायर a की पावर n। तो अपन जब ये होल स्क्वायर को ओपन करेंगे बेटा क्या करेंगे? ये दे रखा है a की पावर m टू द होल स्क्वायर n, ये जो चीज दे रखी है, तो इसको जब अपन ओपन करेंगे तो क्या चीज हो जाएगी बेटा? a की पावर m * n। क्या चीज होगी? a की पावर n, मतलब ये जो पावर्स जो दे रखी है वो आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या चीज हो जाएगी? मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी देखो वही चीज है m n, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो ये मल्टीप्लाई लगाओ चाहे मतलब लगाओ बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो a की पावर m n, a की पावर m n, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है बेटा। तो ऐसे ही निकला आपने। ठीक है, दूसरी चीज बेटा आपने यहाँ पे देखो दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? ठीक है, a की पावर 0 मींस 1, a की पावर 0 है मतलब 1 है। कहने का मतलब अगर आप सपोज करो यहाँ पे 9 दे रखा है, 9 की पावर 0 है मतलब वो 1 होगा बेटा। कभी भी 0 अगर किसी की पावर होती है तो वो डिजिट 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 1 हो जाएगी वो डिजिट। ठीक है, ये तो अपना ये फॉर्मूला हो गया। प्लस अपन अगर दूसरे फॉर्मूला की बात करते हैं, देखो a की पावर 1 = a, 5 की पावर 1 मींस 5। वही देखो मैंने भी बात कही थी, 9 की पावर अपन ने 0 करी थी तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर 0 हो बेटा वो 1 होगा, ऑलवेज 1। और किसी भी जो डिजिट है उसकी पावर अगर 1 है तो वो क्यों डिजिट होती है बेटा? वो की वो डिजिट होती है। ठीक है, जैसे 5 की पावर 1 तो यहाँ 5 ही रहेगा बेटा। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था अपने? a का अंडर रूट मल्टीप्लाई b का अंडर रूट मल्टीप्लाई c का अंडर रूट। अंडर रूट कॉमन आ जाएगा अपने, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? a * b * c टू द अंडर रूट। ये देखो ये चीज देखो बेटा, ये इन तीनों का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपने वो दे रखा है ax + bx + cx टू द अंडर रूट, जिसके अंदर a √x + b √x + c √x। तो इसके अंदर √x से बेटा वो तो देखो अपन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? √x को अपन कॉमन ले लेंगे और a + b + c ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए √2 है, उसकी जो वैल्यू सबसे मोस्ट कॉमन चीजें आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा अभी खाली, बाकी अपन जो क्वेश्चंस वगैरह है वो कल सॉल्व करेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 √2 की
21.732, ये आपको बेटा याद होनी चाहिए। और अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236, ठीक है। पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 या 3.14, ठीक है। ये आपका इसका जो एंगल होता है, एंगल इसका बेटा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, ये जहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होगा आपके, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होगा वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है बेटा। तो पाई की वैल्यू आपके 22/7 भी हो सकती है, 3.14 भी आप बोल सकते हो, या फिर पाई की जो वैल्यू है उसको आप 180 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी देखो फॉर्मूलाज की बात, ये होगी स्क्वायर्स की बात एंड दिस इज क्यूब की बात। अब अपन बेटा स्क्वायर्स की अपन ट्रिक पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे, ट्रिक। ट्रिक का मतलब अपन स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहां देखो बेटा आपको, ठीक है, यहां मैं आपको देखो दिखाता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। मतलब आपको जैसे बेटा देखो 31 से 80 तक के अगर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं, क्या चीज करनी है 31 से 80 तक के अगर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं तो इस बीच में आपको खाली दो फिगर्स याद रखने हैं, खाली आपको दो फिगर याद रखने हैं, बाकी स्क्वायर अपना आ जाएगा। फिगर है एक तो 25, कौन सा है बेटा 25 फिगर याद रखना है। एक तो आपको ये देखो, ये तो हो गया बेटा 25, और दूसरा फिगर आपको याद रखना है बेटा 50। दूसरा फिगर क्या याद रखना है आपको, दूसरा फिगर याद रखना है बेटा आपको 50, ठीक है। दूसरा फिगर आपको 50 याद रखना है। कोई देखो सपोज अभी तक तो अपन ने देखो कितने तक के स्क्वायर्स की बात करी थी, 30 तक के स्क्वायर जो मैंने आपको याद करवाए, ठीक है। तो अब अपने वो स्क्वायर निकालना है, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है। अभी अपनी ये जो ट्रिक जो अप्लाई होगी, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 31 से लेके 80 तक के स्क्वायर्स में ये चीज अप्लाई होगी। 31 to 80 जब आप स्क्वायर्स फाइंड आउट करोगे तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक के थ्रू आपको निकालना है बेटा, ठीक है। ट्रिक क्या बोलती है, 42 दे रखा है, 42 अपने 50 से कितना कम है, 42 है वो 50 से कितना कम है बेटा 8 कम है। 42 50 से 8 कम ही तो है बेटा, 8 कम है, ठीक है। तो इसमें 8 कम है, मतलब देखो यहाँ पे 42 को आप लेस करोगे तो 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 8 कम है तो उस 8 का क्या करना है अपने को, जो 25 दे रखा है इसमें से इस 8 को लेस कर देना है। 42 है जो अपने 50 से ऑलरेडी 8 कम है, उसको अपने को 25 में से लेस कर देना है। 25 में से लेस करेंगे बेटा अपन, ठीक है। देखो इधर 25 में से लेस किया मतलब यहाँ पे आ गया 17, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो 1764 आपको 42 का स्क्वायर होता है बेटा। आप फाइंड आउट करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देखना आपस में, यही आपका आंसर आएगा 1764, ठीक है। देखो एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन बेटा, एक दूसरा एग्जांपल अपन और देखते हैं। आप सपोज करो जैसे आपको स्क्वायर निकालना है बेटा 45 का, किसका स्क्वायर निकालना है 45 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 45 50 से कितना कम है 5 कम है, इसमें से आप 5 लेस कर दोगे तो यहाँ कितना आ गया आपके 20। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, कितना होता है बेटा 25। आप निकाल के देख लेना 2025 क्या बोलते हैं 45 का अपने स्क्वायर होता है बेटा, 2025 का स्क्वायर होता है। देखो दोबारा समझो इस चीज को, 45 है किसी भी डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 31 से लेके 80 तक के डिजिट्स का मैं आपको जो रूल है वो आपको मैं बता रहा हूँ, 31 to 80 तक का। तो 45 और 31 to 80 के मिड में आता है बेटा, ठीक है। तो देखो जो 45 है इसको अपने को क्या करना है 50 से देखना है, 50 से ज्यादा है 50 से कम है। मैंने आपको बताया दो नंबर से याद रखने, एक तो 25 एंड द सेकंड वन इज 50। तो 50 से 5 कम है, ठीक है। 50 से 5 कम है ये, तो जो 5 कम है इसको आपको 25 में से लेस कर देना है। क्या चीज करनी है बेटा 25 में से लेस कर देना है इसको आपको, ठीक है। तो आप इसको 25 में से जैसे लेस करते हो तो 25 में लेस करने में कितना आएगा इसको, ये 20 बच गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। ये चीज आपको यहाँ कर देनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखो बात करते हैं, आप 55 ले लो, 55 ले लो आप 55 यहाँ लो बेटा, 55 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 55 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करते हैं तो देखो बेटा 25 लिख लिया, यहाँ 50 लिख लिया, तो यहाँ से कितना ज्यादा है +5 है, 5 ज्यादा है 50 से, तो यहाँ पे आपको 5 को प्लस कर देना है। तो ये कितना हो गया 30,
5 का स्क्वायर 25, 55 का स्क्वायर आपको बेटा यही होता है, देख लेना वही निकाल के आप 3025। जो आपके 55 का स्क्वायर होगा वो बेटा यही होता है 3025, ठीक है। तो ये अपन ने इसकी बात कर ली। तो वही देख लो, अपन किसी भी चीज का स्क्वायर निकालो यहाँ पे यही सेम आएगा बेटा, किसी का भी स्क्वायर निकालो। अब जैसे एग्जांपल लो बेटा, अपन एग्जांपल लेते हैं और अपन 60 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। कितने का स्क्वायर निकाल रहे हैं यहाँ पे? 60 का स्क्वायर निकालते हैं। सिंपल इधर देखो आप, यहाँ देखो कितना दे रखा है, एक तो 25 डिजिट याद रखनी है, दूसरी डिजिट जो आपको याद रखनी है 50। 60 50 से कितना ज्यादा है? 10 प्लस है, 10 प्लस है कि नहीं इससे बेटा? 10 प्लस है, यहाँ पे आप 10 प्लस कर दोगे फिर 25, यहाँ कितना हो जाएगा ये 35, और जो 10 है 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 100, या फिर इसका आंसर हो जाएगा 35100, या आपके बेटा 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपके 60 का स्क्वायर हो गया। और देखो अपन दूसरी चीज क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक और चीज देखते हैं बेटा अपन यहाँ। अब अपन देखो बात करते हैं बेटा स्क्वायर की। अपन 80 to 150 के स्क्वायर्स की अगर अपन बात करते हैं, 80 से लेके 150 के स्क्वायर्स की अपन बात करेंगे, तो ये स्क्वायर्स अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। 80 से 150 का अगर अपन स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो सपोज अपने को स्क्वायर निकालना है बेटा 106 का। कितने का स्क्वायर निकालना है? 106 का अपने को स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है? 100 से 6 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? 6। तो ये हो गया 112, और ये 6 को अपन स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, तो 36। कहने का मतलब देखो, अपन जैसे 108 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसको समझो आप, 108 का स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन, तो 100 से कितना ज्यादा है? ये 8 ज्यादा है, तो 8 प्लस कर दो बेटा यहाँ पे। तो 108 80 कितना हो गया? 116, 8 का स्क्वायर 64 बेटा। ये आपका बेटा 108 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने जैसे यहाँ देखो एग्जांपल सीखे हुए हैं पहले से, 105 का स्क्वायर निकालना है अपने को, 105 का निकाल रहे हैं बेटा अपन, तो 105 100 से कितना ज्यादा है? +5, या अगर 110 और 5 का स्क्वायर कितना होगा इस डिजिट का? 25। तो ये अपने स्क्वायर्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा देखो, कुछ फॉर्मूलेज ये भी होते हैं, इनसे भी अपन स्क्वायर्स वगैरह सारे फाइंड आउट कर लेते हैं। a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरे में a माइनस b टू द होल स्क्वायर को अगर जब ओपन करते हैं तो क्या चीज आती है बेटा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।